आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट वुमन में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के बारे में। 60% फीमेल्स के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है प्रेगनेंसी के दौरान। कॉन्स्टिपेशन मतलब हमारा जो स्टूल होता है वह बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, कुछ लंप टाइप का फील होता है और लंप जैसा ही वह एक्सपेल आउट भी होता है। उसे पास करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट लगाना पड़ता है, बॉडी को बहुत प्रेशर देना पड़ता है, जब जाके वह कहीं थोड़ा बहुत पार्शियली स्पेल हो पाता है, मतलब थोड़ा बहुत ही पास हो पाता है। और सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है कि स्टूल पास हुआ है, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और ये जनरली प्रेग्नेंट वुमेंस में हो पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनकी अमाउंट बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, मतलब जो खाना पचाने वाली जो मसल्स होती है, जिन उनकी जो एक्टिविटी होती है वह बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। और जब खाना पच के आगे की तरफ पास होने के लिए जाता है तो वहाँ पर भी जो मसल्स की लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिससे कि खाना जो आगे की तरफ बहुत ही धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कई बार स्टूल ठीक से पास नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देने पर भी इन मसल्स की एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है जितनी की होनी चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जनरली प्रेग्नेंट वुमेंस में पाई जाती है। इसे हम अपनी डाइट के थ्रू पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। डाइट हमें ऐसी रखना चाहिए जिसमें कि लिक्विड पोर्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, मतलब 6 से 7 ग्लास पानी कंपल्सरीली प्रेग्नेंट वुमन को पीना ही चाहिए, जिससे वो जो भी खाती पीती है वह बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उसका स्टूल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। पानी ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से जो स्टूल है वह थोड़ा सा लिक्विडी हो, थोड़ा गीलेपन पर हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ड्राई ना हो। दूसरा, उसे फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। फाइबर रिच फूड मतलब ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जो कि रेशेदार हो, मतलब कि जिनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, जो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, इस तरीके की सब्जियां खाना चाहिए। दालों में बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, सारे अनाज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पर, कि मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाए। पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। उसके अलावा भी हम दूसरी लिक्विड चीज़ें खा सकते हैं जो हेल्दी हो, जैसे कि छाछ पी सकते हैं, बटर मिल्क, जैसे कि दूध पिया जा सकता है, नींबू का रस पिया जा सकता है। इस तरीके से लिक्विड डाइट हम ले सकते हैं। और इन्हें हमें एकदम खाना खाते के साथ ही नहीं लेना है, खाने के बीच बीच में भी नहीं लेना है, हमें डिफरेंस रखना है। जैसे हमने एक बार खाना खाया और 4 घंटे के बाद फिर एक बार अगर हमने कुछ खाया, तो उन दोनों मील के बीच का जो टाइम रहता है उसमें हमें 1 गिलास पानी या 1 गिलास छाछ या 1 गिलास दूध या नारियल पानी भी लिया जा सकता है। इस तरीके से हमें अपनी मील को डिवाइड करना है और हर थोड़े थोड़े खाने के बीच में थोड़ा डिफरेंस रखना है, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन की प्रोसेस है वह थोड़ी अच्छे ढंग से हो सके और खाना इजीली डाइजेस्ट होके स्टूल आसानी से पास हो सके। खाने की मीलों के बीच में बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर रखना चाहिए, 4 से 5 घंटे का। और एकदम से बहुत सारा खाना नहीं खाना है, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसीजर आसानी से हो सके। अगर हम इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो है नक्स वोमिका। प्रेगनेंसी में अगर स्टूल ठीक से पास नहीं हो रहा है, अर्ज होती है स्टूल पास करने की, प्रेग्नेंट वुमन स्टूल पास करने जाती भी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, उसे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। वह पूरे दिन यही सोचती रहती है कि उसका स्टूल ठीक से पास नहीं हुआ है और वो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करती है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम नक्स वोमिका मेडिसिन 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रेग्नेंट वुमन को। ये बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है सीपिया मेडिसिन। फ्रेंड्स, सीपिया मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं ये
स्टूल पास करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये सोचते हैं कि हम एक ही बार में सारा स्टूल पास कर लें, लेकिन इतना प्रेशर लगाने के बावजूद भी ये अपना स्टूल ठीक से पास नहीं कर पाते हैं। फिर भी अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं अपने स्टूल को पास ना करने की वजह से। ऐसी कंडीशन में हम सीपिया मेडिसिन के हायर पोटेंसी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करती है प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्स्टिपेशन के लिए। तीसरी मेडिसिन है एल्यूमिना मेडिसिन। यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्टूल के लिए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टूल के लिए। मतलब इसका स्टूल इतना ड्राई और इतना हार्ड होता है कि कई बार एक पॉइंट पर आके स्टूल अटक जाता है। कई बार प्रेग्नेंट वुमन को अपने हाथ से भी स्टूल को आगे की तरफ पुश करके बाहर निकालना पड़ता है। इतना ज़्यादा इसका हार्ड स्टूल होता है कि पास ही नहीं हो पाता। इतनी ज़्यादा लिक्विड की कमी रहती है इसमें, पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है इसके स्टूल में। चौथी मेडिसिन है फ्रेंड्स साइलिशिया मेडिसिन। साइलिशिया मेडिसिन के पेशेंट को प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, मगर फिर भी इसका स्टूल थोड़ा बहुत पास होता है और ड्राइनेस होने की वजह से इसका स्टूल कुछ अमाउंट में बाहर आता है, बाकी पूरा स्टूल वापस बैक चला जाता है, वापस इसका स्टूल ट्रैक्ट में चला जाता है। मतलब ये पूरी कोशिश करती है फीमेल की इसका स्टूल बाहर की तरफ आए, बहुत देर तक वेट भी करती है कि स्टूल बाहर आएगा, लेकिन इसका स्टूल बाहर नहीं आता है। बहुत थोड़ी ही अमाउंट में इसका स्टूल बाहर की तरफ आ पाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम साइलिशिया मेडिसिन की 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेग्नेंट वुमन को, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। वैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को हम अपनी डाइट में बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट करके भी ठीक कर सकते हैं। इसमें मेडिकेशन का रोल बहुत ही सीवियर कंडीशन में होता है। आमतौर पर यह कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अपनी डाइट से ठीक की जा सकती है। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमन को अपनी डाइट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसे फाइबर फूड खाना चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा लिक्विडी चीज़ें खानी चाहिए। वह जो खाना भी खाती है वह भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए, बहुत ही लिक्विडी फूड खाना चाहिए। और उसे थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए, एकदम से खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से पहले होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू सो मच।